नहीं, टेक्निकली मैं समझता हूँ कि पीएसटीपी की बात कर रहे हैं, तरक्याती मंसूबों की बात कर रहे हैं, तमाम तरक्याती मंसूबों की बात कर रहे हैं। और उनका ये मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये मुआहदा है कि जो तरक्याती बजट है वो मिलकर बनाया जाएगा। और ये बजट के वक्त भी ये तनाज़ा सामने आया था, फिर उसके बाद इसको अमेंड करने के लिए अब भी ये तनाज़ा सामने आया है। तो टेक्निकली तहरीक पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो तरक्याती बजट है उस पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, हुकूमत पर उनका कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन तरक्याती बजट पर उनका कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी अरसे से आपसे उन्होंने कहा मैंने जुडिशल कमीशन से भी अपनी नामजदगी एहतजाजन वापस ली। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसा एहतजाज था, अगर उन्हें पीएसटीपी से एहतजाज था तो जुडिशल कमीशन में वो एहतजाज उन्होंने क्यों किया। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जुडिशल कमीशन में मौजूद तो है, अगर बिलावल खुद नहीं भी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की नाराज़गी वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती है। पंजाब में बिलखसूस बहुत ज़्यादा है, गवर्नर ऐसे बयानात देते हैं जैसे फैसल करीम कुंडी गंडापुर के खिलाफ बयान देते हैं ना, ऐसे गवर्नर पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ बयान देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे लगता है जैसे एक ऑपोजिशन का गवर्नर पंजाब में मौजूद है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी नाराज़गी वक्तन फ़वक्तन दिखाती रहती है, लेकिन हुकूमत का साथ भी देती है। अभी तरमीम के मामले में भी साथ दिया है, इसमें भी दिया है। मैं बेशक बिलावल ने अपनी नाराज़गी ओपनली एक्सप्रेस की है, लेकिन मैं फिर भी अभी ये नहीं समझता कि दोनों जमातों का कोई इत्तेहाद टूटने जा रहा है। हाँ, ये तो नाराजगी है, मैनेज हो जाएगी, बैठ के बात दुल्हन नाराज होती है, बार बार मना लिया जाता है, वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, गवर्नमेंट प्रेशर लेती है, बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। आगे 24 नवंबर की तारीख है, उस एहतजाज के वक्त फिर हम सबको इकट्ठे देखेंगे। और 24 नवंबर के हवाले से मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की भी बहुत तैयारी है। हाँ जी। और ऐसा नहीं है कि कोई फ्री हैंड दिया जाएगा। पिछली दफा खद्दके खोदी थी, इस दफा क्या कर रहे हैं? अंदर की खबर। इस दफा मुझे नहीं लगता पंजाब से तो कोई मूवमेंट करने दी जाएगी, और केपी से जो आना है उनको डी चौक पहुंचने दिया जाएगा। एक स्ट्रेटजी है कि उन्हें डी चौक पहुंचने दिया जाए। अगर तो 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग हुए तो उनको डी चौक पहुंचने दिया जाएगा। अगर को बहुत ज़्यादा तादाद हुई तो रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर धरना दिया गया तो वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचने दी जाएंगी। खाना, बाथरूम समेत गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई फैसिलिटी सेंटर इस धरने के लिए नहीं खोलेगी। जैसे 2014 के धरने के लिए एक फैसिलिटी सेंटर हमने देख लिया था ना, खाने आ रहे हैं, चाय आ रहे हैं, नाश्ते आ रहे हैं, ये वो सब कुछ नहीं हो सकेगा। लगा था उनका ख्याल है कि अगर किसी ने बैठने की कोशिश भी की तो शायद एक दिन से ज़्यादा ना बैठ सके, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जब वहाँ पे मौजूद ना हो तो आपके लिए बैठना मुश्किल हो जाता है। फिर वो कॉर्डन ऑफ करने की बात है कि जो निकल जाए आने ना दो, जो आ जाए उसे निकलने ना दो वाली बात है। करके रखेंगे ताकि धरना नाकाम हो जाए। लेकिन पंजाब से किसी को जाने नहीं देंगे। लेकिन पीटीआई का टारगेट 1 लाख लोग है। जो बानी पीटीआई ने टारगेट दिया है वो 1 लाख लोगों का टारगेट है। उन्होंने कहा है मुझे डी चौक में 1 लाख लोग चाहिए। अगर 1 लाख लोग आप लोग ना लाए तो मैं किसी को पार्टी में रहने नहीं दूंगा, सबकी छुट्टी करा दूंगा। कमेटी के जो नाम है वो रिवील नहीं किए गए। उसमें उमर यूब, शिबली फराज वगैरह होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट से बात करनी है। उठाए ना लिया गंडापुर वगैरह नहीं कोई उठाने, जिनको उठाने वो मेन लीडरशिप को उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर आ जानी है, गिरफ्तारी आ जानी है। अब गंडापुर का बेसिक कॉज ये है, वो कहते हैं मुझे अकेले को मरवा देते हैं, सब गायब हो जाते हैं। ना उमर यूब होते हैं, ना कोई और होता है, ना शेर अब्दुल साहब कहते हैं मैं सवाबी भी लेट हो गया था, वो लाहौर भी नहीं पहुंचे थे, कहीं भी नहीं पहुंचे, तो वो सवाबी भी लेट हो गए थे, इसलिए तकरीर नहीं कर सके। तो गंडापुर का तो ये मौकफ ही है कि आप मुझे केले को मरवा के सारे गायब हो जाते हैं। उमर हरीपुर से नहीं निकलते, तो लिहाजा हमाद अजहर साहब भी गायब रहे। हमाद अजहर साहब या असलम इकबाल साहब, पंजाब की सारी लीडरशिप गायब है। लेकिन हम ये 24 नवंबर वाले पे ब्रेक के बाद अमीर अब्बास साहब से लंबी गुफ्तगू करते हैं ताकि पता लग सके तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है। और दूसरी तरफ लेकिन हुकूमत की तैयारी आपने बताई नहीं कि अंदर की खबर क्या है? तैयारी तो जी रोकने की है। अच्छा, नो फ्री कंटेनर्स लग जाएंगे सब। देखिए गंडापुर के जुलूस को आने के रास्ता दिया जाएगा, यानी ये एक और तैयारी है। पंजाब से किसी को नहीं आने दिया जाएगा। लाहौर के रास्ते बंद हो जाएंगे, पंजाब सारा बंद हो जाएगा। कब से? 22-23 से ही डिटेंशन ऑर्डर, गिरफ्तारियां आपको पहले ही नजर आनी शुरू। ये लोग सुन लें पहले आ जाएंगी। जो केपी चले गए वहाँ केपी के साथ वो अगर अकेले आना चाहते हैं, अब देखे ना कल बुशरा बीबी ने इजलास पंजाब वालों का बुलाया ही है, वो इजलास भी पेशावर में बुलाया। अभी लाहौर बुलाएं, पहले तो लाहौर तो इजलास हो ही नहीं सकता। लाहौर करके दिखाए ना इजलास, पेशावर में इजलास करने का फायदा, वो एक MP यहाँ से 10 बंदे नहीं लेके जा सकता। ठीक है, ब्रेक के बाद यहीं से